देखिए 50,000 वोटर यहाँ पे हैं, जिसमें से हम 2-4-6 हज़ार वोट ही हमको मिलता है। सारी जनता तो हमारे साथ में रहेगी नहीं या हमारे फेवर में बोलेगी नहीं कि इससे हमारे नगर पंचायत के चुनाव पे तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार बीजेपी की है, आप समाजवादी में हैं, कैसे? जो जैसा वो रहता है, हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के लिए अच्छा बुरा मिलते जुलते हैं, उसके लिए काम करते हैं, वो हम चुन के हमें देगी। मैं लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ सुबह से। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि जो हमारे चेयरमैन हैं वो हमारे यहाँ का विकास नहीं करते, डेंगू से बच्चे तड़फ रहे हैं, स्वास्थ्य में जो है वो जीरो है। देखिए ये सरकार की कमी है, हमारी कमी नहीं है। जो भी है वो विधायक जी का या शासन प्रशासन का चलता है, तो इसमें हमारे नगर पंचायत का कोई दोष नहीं है। और अभी हाल में विधानसभा चुनाव जो हुआ, देखिए सईदा जी भी हिंदुओं का वोट पाके ही विधायक बनी हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा बहुत है तो 50-55 हज़ार मुस्लिम वोटों का पोलिंग है, वोटरों का, और वो 85,000 वोट पाके विधायक बनी हैं। तो यहाँ आप बसपा में थे, अचानक से जो है सपा में आ गए, जीते थे तो आप बसपा से? हाँ, हम बसपा में थे, बसपा से जीते थे, लेकिन देखिए हम लोग सैयदा वाले थे। हम हमारे सैयदा गई समाजवादी में गई, तो हम समाजवादी में उनके साथ चले गए। अच्छा, मैं लगातार आपके क्षेत्र में घूम रहा हूँ सुबह से। बहुत सारे लोगों ने ये शिकायत की कि जो हमारे चेयरमैन हैं वो हमारे यहाँ का विकास नहीं करते, डेंगू से बच्चे तड़फ रहे हैं, स्वास्थ्य में जो है वो जीरो है। तो आपकी कमी है या सरकार की कमी माना जाए? देखिए ये सरकार की कमी है, हमारी कमी नहीं है। हम तो नगर पंचायत छोटा, डुमरियागंज नगर पंचायत छोटा सा, ये स्वास्थ्य के बारे में अस्पतालों में उनका हमारा तो कुछ चलता नहीं है। जो भी है वो विधायक जी का या शासन प्रशासन का चलता है, तो इसमें हमारे नगर पंचायत का कोई दोष नहीं है। तो आपका क्या क्या है? अब हमारा देखिए ये है कि जैसे ठंडक का माहौल है, तो हमारे यहाँ अलाव का जलवाना, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखना, और उसके बाद रैन बसेरा का वो करवाना कि कोई भी यात्री या कोई वो आ रहा है तो वहाँ पे उसका रहने का अच्छा व्यवस्था हो, वो भी हमारे नगर पंचायत में आप देख लीजिए अच्छा व्यवस्था है। हमारे यहाँ सुबह 5 बजे से, इतने ठंडक में भी 5 बजे से ही सफाई कर्मी या हर लोग अपना झाड़ू मारना, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान रखते हैं, काम चालू कर देते हैं। तो मतलब आप काम कर रहे हैं जनता के बीच में? हम जनता के बीच में काम जो हमसे बन पड़ रहा है, वैसे भी जो हम काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और जनता हमारे साथ में है। अच्छा, अभी हम आ रहे थे, रास्ते में 2-3 लोगों से रास्ता पूछते हुए हम आए आपके यहाँ, क्योंकि आप बिल्कुल फार्म हाउस में रहते हैं, बिल्कुल गांव के बाहर ही रहते हैं। तो कई लोगों से हमने एड्रेस पूछा, हमने कहा मुझे जफ़र अहमद के यहाँ जाना है, मैंने नाम पूछा, तो कुछ लोगों ने अरे वो होंगे फार्म हाउस में ही होंगे और कहाँ जाएंगे वो। ऐसा लोगों का क्या, क्यों नेगेटिव बातें आपके प्रति आ रही हैं? देखिए इसे यहाँ 50,000 वोटर हैं, तो हर कोई तो हमारे पक्ष में बोलेगा नहीं। हम फार्म हाउस में, मतलब हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं। जब आपका जुड़ाव जो है जनता से है डायरेक्ट, तो जनता का ये बात, जनता के मुंह से ये बात निकल कर आना ठीक है? देखिए 50,000 वोटर यहाँ पे हैं, जिसमें से हम 2-4-6 हज़ार वोट ही हमको मिलता है। सारी जनता तो हमारे साथ में रहेगी नहीं या हमारे फेवर में बोलेगी नहीं। हम फार्म पे ही रहते हैं, लेकिन हम अपने काम से, जहाँ हमारा काम रहता है, हम जैसे फालतूगिरी में होटल पे या हर जगह नहीं बैठते हैं। जहाँ हमारा काम रहता है वहाँ हम जाते हैं। तो फरियादी को आपके फार्म हाउस आना पड़ता है? नहीं, आना नहीं पड़ता, आना भी पड़ता है, और हम जाते भी हैं। हम खुद चल के गाँव में जाते हैं। हम सुबह 5 बजे निकल के अपने पूरा गाँव, हमारा 3 वार्ड है, अपने पूरे गाँव में घूमते 5। ये चुनाव का टाइम? नहीं, पहले भी हमेशा ऐसे हमारे साथ रहता है। तो अगर मान लीजिए आरक्षण का कोई मामला सामने आ गया तो फिर क्या करेंगे आप? तब का तब देखा जाएगा। अभी तो खुद लड़ेंगे या किसी को लड़ाएंगे? नहीं, तब तो किसी को लड़ाएंगे ना, तब हम लड़ ही नहीं सकते, हम सामान में ही लड़ सकते हैं। तो मंसूबा क्या लग रहा है सरकार का आपके यहाँ का? अब हमारे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ सामान सीट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या सामान की ज़्यादा है। बाकी वो तो आगे तो सरकार की मर्जी की कैसे क्या करेंगे। अच्छा, आप बीएसपी से थे, और बीएसपी से एक नेता जो विधायक चुनाव लड़ रहे थे, विधायकी का चुनाव, अशोक तिवारी, वो इमोशनल बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अब बसपा की ओर लौट आना चाहिए, और बसपा में आपके ही पूर्व विधायक इरफान मलिक जो है वो इस वक्त बसपा में हैं। तो आपको नहीं लगता कुछ मुस्लिम डाइवर्ट होंगे? अब देखिए इससे हमारे नगर पंचायत के चुनाव पे तो ज़रा भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मुस्लिम आगे 4 साल 5 साल में डाइवर्ट होंगे या नहीं होंगे, इसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते।
विकास में क्या क्या विकास आपने किया अभी तक? विकास में देखिए हमारे यहाँ मंगल भवन विवाह घर एक बड़ा बना, गौशाला बना है, चौराहे का सुंदरी उसमें चारा कहाँ है? नहीं, चारा आप देख लीजिए, चारा हमेशा रहता है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं गया था, मैं देखा हूँ। आप देख लीजिए, चारा है, चारा रहेगा और रहता है हमेशा, बैलेंस में चारा हमेशा रहता है, कभी ऐसा नहीं कि मतलब भूख से गाय मर गई या कोई। साफ सफाई का भी व्यवस्था आप जाके एक बार देख लीजिए। तो आगे क्या करने का इरादा कर रहे हैं? आगे यही है कि हम जनता हमें एक बार अगर वापस मौका देगी तो हमारा कुछ वो है कि हम 2-3 नगर पंचायत द्वारा 2-3 एम्बुलेंस डालेंगे। आगे भविष्य भविष्य का यही है बस। सरकार बीजेपी की है, आप समाजवादी में हैं, कैसे? तो कैसे क्या, जो हमारा जो बजट नगर पंचायत का रहता है वो तो आता ही है ना, हम उससे काम करेंगे। हमको जनता अगर चुन के वापस मौका देगी तो हम उससे। लाखों रुपए खर्चा करके कैसे निकालेंगे उसमें से? देखिए, हम लाखों रुपया नहीं खर्चा करते हैं और निकालने कोई वो नहीं है कि उसको निकालने की कोई वो है। जो जैसा वो रहता है, हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता के लिए अच्छा बुरा मिलते जुलते हैं, उसके लिए काम करते हैं। वो हम चुन के हमें देगी तो हम काम करेंगे, फिर जो हमारा वो रहेगा। अच्छा, सैयदा खातून जीत तो गई हैं लेकिन काम कर नहीं पा रही हैं, आखिर क्यों? ये क्या समझते हैं आप? काम देखिए, जो विभाग जो उनका फंड है वो आता है, उससे वो काम काफ़ी काम की भी हैं, उसका वो भी लोकार्पण की हैं। और जो जिस सरकार में विपक्ष मजबूत है क्या? विपक्ष मजबूत नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है कि विपक्ष उन पे हावी है या विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है, लेकिन जो उनके बस में बन पड़ रहा है वो काम कर रहे हैं। अभी वो कम से कम। तो आपके नगर पंचायत में क्या दिया उन्होंने? हमारे नगर पंचायत में वो 2-3 सड़क दिए हैं, छोटा छोटा 1-2 इंटरलॉकिंग का सड़क दिए हैं। और क्या संदेश क्या देना चाहेंगे डुमरियागंज की जनता को? संदेश ये देना चाह रहे डुमरियागंज की जनता को कि अगर हमें वापस दोबारा मौका देंगे तो देखिए, हम जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। हम जनता को जो अच्छा लगे, जनता जिस पे भरोसा करे कि हाँ वो हमारे गरीब जनता के ऊपर या कोई परेशान मजलूम है उसके ऊपर जो उसका सही से साथ दे सके, उसके साथ जनता रहे। चलिए जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डुमरियागंज नगर पालिका अध्यक्ष जी के यानी जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे और सवाल तो आप बेहतर जानते हैं कि जो आपका सवाल होता है वही हम पूछते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक सवाल नहीं पूछा रोजगार पर। क्या आपने रोजगार दिया है यहाँ के युवाओं को? देखिए, यहाँ के युवाओं को हम रोजगार, जो हमारे यहाँ सिर्फ सफाई कर्मी या यही सब कर सकते हैं, तो उसमें हम युवाओं को रोजगार दिए हैं। सफाई में? सफाई में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आप 24 तक न्यूज़।